वेलकम बैक टू SK1 एंड जैसा कि कल मेरा बोर्ड का एग्जाम था एंड वी ट्राइड सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर पार्शियली ओनली। हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर लिया था। विल नाउ कंटिन्यू फ्रॉम हियर जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। ऑल्दो एट सेट की देखा जाएगा, विल सी कि हम लोग आगे के क्वेश्चंस में भी सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं, बट वी आर बैक विद दैट इन दिस वीडियो। हम लोग क्वेश्चन सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 26. Check whether the given system of equations is consistent or not. If consistent, solve graphically. So there is actually an equation for this कि first of all ये x minus 2y equals 0 है and 2x plus y equals 0 है। पहली चीज़ तो आपको देख के ही पता चलता है कि आप x equals 2y सीधे लिख सकते हो and then you can put y equals 0 and for that x is well 0 and y equals 1, for that x is equal to 2 एंड बाद में यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल 0 कर सकते हो एंड यहाँ से x इक्वल्स माइनस वाई ओवर 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज यू कैन पुट इन, यू कैन सी कि कौन से वैल्यूज ऑफ x एंड y जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, बट वी हैव टू सी कि कौन से वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई देम and that also you can tell right away by looking कि x equals 0 y equals 0 होगा। Yet we have to actually solve this and we have to prove that these are consistent without first directly solving this। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कोएफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाय में इसका कोएफिशिएंट, इज इट इक्वल और नॉट, तो इसका कोएफिशिएंट ओवर इसका कोएफिशिएंट, वेल दैट इज -2 over 1। दे आर नॉट इक्वल मतलब दे आर कंसिस्टेंट। अगर ये इक्वल हैं एक दूसरे के एंड दे आर नॉट इक्वल टू वेल some constant over here plus में some constant over here जो कि यहाँ पे है भी नहीं। So if they're also equal to that, so not only they're also equal to that, so not only is it consistent लेकिन ये completely coincide करते हैं, ये दोनों lines, इनके दोनों graphs। अगर ये इसके equal नहीं है then ये जो दो lines होंगे ये parallel होंगे, कोई solution नहीं होता है। So यहाँ से ये consistent पता चलता है। अब हमें इसे graphically solve करना है। So all you have to do is कि यहाँ पे ग्राफ बनाओ, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो एंड will you continue, this is y, this is x। ये हो गया 1 minus x minus 2y equals 0 बेसिकली होगा x equals to y। So it will be formed with a slope of what, with a slope of half, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा एंड फिर यहाँ पे हो गया x equals y by 2, y equals 2x, तब इसका एक 2 स्लोप बन जाएगा, एक्चुअली -2 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सो व्हेन यू पुट देम ऑन डिफरेंट साइड्स तो यहाँ पे एक -2 वाला स्लोप बन गया। लेकिन x इक्वल 0 पे ये कोइंसाइड करते हैं, x इक्वल 0 एंड y इक्वल्स 0 पे दे इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये इनका सॉल्यूशन होगा। फिर 27th प्रॉब्लम है हमारे पास। इफ द पॉइंट्स a61 me write a61 bp2 c94 and d7q are the vertices of parallelogram abcd, then find the values of p and q, hence check whether abcd is a rectangle or not। तो these are the vertices of a parallelogram abcd। तो पहली चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे दो डायगोनल्स होंगे AC एंड BD एंड वेल किसी भी पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा कोइंसाइड करते हैं। सो लेट्स जस्ट फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज। तो AC के मिड पॉइंट क्या होगा, अगर AC का मैं मिड पॉइंट देखूँ सो दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ AC ओवर 2, लेंथ ऑफ AC इज गोइंग टू बी, you can just basically do it like this। मैं 9 minus 6 ओवर में 2 कर सकता हूँ, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड 4 minus 1 over 2 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो दिस इज 9 minus 6 इज व्हाट 3 over 2 एंड कॉमा में ये हो गया एक्चुअली प्लस, आई फॉरगॉट। सो यहाँ पे 9 plus 6 कितना होता है 15, सो दिस इज 15 over 2 एंड यहाँ पे हो गया 5 over 2। वैसे ही if I am looking at the midpoint of the diagonal BD तो ये हो जाएगा P plus 7 over 2, 2 plus Q over 2। So BD का midpoint हो जाएगा at 2 plus P plus 7 over 2, 4 plus Q over 2। एंड सो यू नो कि इन दोनों के मिड पॉइंट्स कोइंसाइड करने चाहिए, मतलब p प्लस 7 और 2 शुड इक्वल 15 over 2। तो p किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया।
वैसे 4 प्लस क्यू ओवर 2 शुड इक्वल 5 ओवर 2, तो यहाँ पे क्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, राइट. Make sure there isn't an arithmetic mistake here because I keep making lots of those. तो कुछ silly mistakes भी हो सकती हैं when actually evaluating the stuff. Let's go ahead with this. P equals 8 आ गया, Q equals 1 आ गया. We have to check whether it is a rectangle or not. तो इस केस के हिसाब से देखें, so now we have BP2 क्या है, this is basically B82 and यहाँ पे D7Q क्या है, this is D71. So to check whether it is a rectangle or not, we have to make sure कि क्या इनके जो डायगोनल्स हैं क्या ये इक्वल लेंथ के, अगर इक्वल लेंथ के होंगे तो पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, नहीं होंगे तो नहीं होता है. सो अगर इनके लेंथ चेक करें तो AC का जो लेंथ होगा, AC का जो लेंथ होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स एंड वी हैव टू स्क्वायर एंड आउट देम. सो ये हो गया 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस में हो गया here is 4 minus 2, 2 का स्क्वायर. ऑल राइट, सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 plus 4 and that is 9 plus 4 root of 13 and फिर you have BD and that is going to be the square root of 7 minus P का स्क्वायर, so that is 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में Q माइनस 2 का स्क्वायर एंड सो दैट इज प्लस में 1 का स्क्वायर हो गया. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो द टू लाइन्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, मतलब ABCD जो पैरेललोग्राम है नॉट अ रेक्टेंगल. सो दैट इज आवर आंसर टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 28th प्रॉब्लम हो गया. यहाँ पे दो है A एंड B, तो इसमें से मैंने B सॉल्व किया था. वी हैड टू सॉल्व देम अल्टरनेटिवली. Given that sin theta plus cos theta equals x, prove that sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta equals 2 minus x square minus 1 का होल स्क्वायर ओवर में 2. क्या प्रूव करना था, sin 4 theta plus cos power 4 theta equals 2 minus x square minus 1 का होल स्क्वायर ओवर 2. सो व्हाट विल बेसिकली डू इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं एंड सो विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स एक्स स्क्वायर. मतलब 1 प्लस 2 कॉस, यहाँ से बेसिकली क्या मिल गया 2 साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1, क्योंकि ये जो टर्म हो गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 हो गया. सो हैव एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड ओवर में हो गया 2. यू गॉट दिस हियर. अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा हमें पता है 1 के इक्वल होता है. सो विल बेसिकली स्क्वेयर बोथ साइड्स ऑफ दैट इक्वेशन. कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स 1. ऑल राइट, नाउ इफ यू कंसिडर दिस, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वेयर करूं, लेट मी जस्ट इरेज दिस. So I'll have sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta प्लस में 2 sin square theta cos square theta equals क्या हो गया, equals 1 हो गया. Here you have sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta equals 1 minus 2 sin, ये क्या है 1 minus 2 sin square theta cos square theta, ये किसके इक्वल हो गया 1 माइनस. अब साइन थीटा कॉस थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया. सो स्क्वेयर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन नाउ. तो इसका स्क्वेयर हो गया, इसका स्क्वेयर हो गया, 2 का स्क्वेयर 4, इस 2 से कैंसिल हो गया एंड एग्जैक्टली हाफ टाइम्स. दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर ओवर 2. सो दिस इज 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर होल ओवर 2. तो यहाँ से क्या मिल गया कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, जैसा हमें प्रूव करना था वी हैव प्रूव्ड, इट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर ओवर में 2. सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द 28th प्रॉब्लम. इसका बी हम लोगों ने सॉल्व किया. फिर 29 है.
इन द एडजॉइनिंग फिगर, मैं फिगर बना लेता हूँ. हियर इज O, P, Q, यहाँ से T है. These are tangents, 15 degrees. Theta. In the adjoining figure, TP and TQ are tangents drawn to a circle with center O. If angle OPQ equals 15 degree and angle PTQ equals theta, then find the value of sine 2 theta. So the next thing I'll do here is कि अगर ऐसे ब्रेक कर देते हो, this will clearly be 90 degrees. ये 15 डिग्रीज है, ये पूरा 90 का इट इज अ टैंजेंट, सो दिस इज 75 डिग्रीज 9. तो यहाँ पे ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्रीज, सॉरी थीटा बाई 2, इतना एंगल थीटा बाई 2 15 डिग्रीज है, मतलब थीटा इक्वल्स 30 डिग्रीज हो जाएगा. फिर साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी क्या निकालने, साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन ऑफ 60 डिग्रीज हो जाएगा विच इज √3/2. नेक्स्ट 30th, तो यहाँ पे अगेन 2 थे. आई सॉल्व ए, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट आउट, हम लोग प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन ट्राई करेंगे. विल स्टार्ट आउट विद थिंकिंग कि मान लो √5 एक रैशनल नंबर है, सो यू कैन राइट इट एज p/q फॉर 2 इंटीजर्स p and q डजंट इक्वल 0. तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज, अब हम लोग सोच सकते हैं दैट वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, सो दैट वी कैन राइट इट एज सम c/d, जहाँ पे c और d को प्राइम्स हैं, सो इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एनी फर्दर. तो अगर आप √5 को c/d लिखते हो, सो यू कैन राइट कि c इक्वल्स √5d, मतलब c स्क्वेयर इक्वल्स 5d स्क्वेयर. आई राइट इट हियर नाउ. अगर c स्क्वेयर को मैं 5d स्क्वेयर लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5c के स्क्वेयर को डिवाइड कर सकते हैं इन d स्क्वेयर टाइम्स. सो वी कैन बेसिकली राइट कि 5 डिवाइड्स c स्क्वेयर. यू नो द थ्योरम कि अगर एनी प्राइम डिवाइड्स द स्क्वेयर ऑफ एनी इंटीजर, इट ऑल्सो डिवाइड्स द इंटीजर इटसेल्फ, मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स c. अगर 5c को भी डिवाइड करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ c इक्वल्स 5 टाइम्स सम इंटीजर x. इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ c स्क्वेयर इक्वल्स 25 टाइम्स द सेम इंटीजर x का स्क्वेयर. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई कैन डू इज, यहाँ पे इसे रख दो 25x स्क्वेयर इक्वल्स 5d स्क्वेयर, 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया. आई कैन राइट 5x स्क्वेयर इक्वल्स d स्क्वेयर, राइट. अब 5x स्क्वेयर अगर देखते हो, so what the next thing that I can do is, यहाँ पे c इक्वल्स मैंने √5d लिखा था. If I take roots of both sides of the equation, so I can write root of 5x equals d. मतलब √5 basically divides x divides also d, and x d को भी divide करता है. Wait, I think I'm messing here in this proof somewhere. What I have to do is, मैंने यहाँ तक लाया, I think this is correct, कि 5x square equals d square. This basically means कि 5 divides d square. All right, here. So 5d square को डिवाइड करता है, 5 is again a prime number, तो 5 अगर d square को डिवाइड करता है तो 5d को भी डिवाइड करता है. Just ignore the step. 5d को भी डिवाइड करता है. Since 5 अब c को भी डिवाइड करता है, and 5 यहाँ पे d को भी डिवाइड करता है according to the same inequalities we got here. But we had initially supposed कि √5 को अगर मैं p/q लिख रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सम c/d, जहाँ पे c एंड d को प्राइम्स हैं. मतलब ऐसा कोई प्राइम नंबर यू कैन नॉट थिंक ऑफ, ऐसा कोई भी नंबर जो कि अब इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे. बट फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन कि 5c को भी डिवाइड कर रहा है और 5d को भी डिवाइड कर रहा है. मतलब हमारा इनिशियल असम्पशन गलत होना चाहिए. मतलब आप √5 को एज दिस सम p/q विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज सम c/d नहीं लिख सकते हो. मतलब √5 इज एन इरेशनल नंबर. So that will be our answer to this question. 31st देखते हैं. This is find the zeros of the polynomial r of x equals 4x square plus 3x minus 9 minus 1. All right.
Find the zeros of this polynomial, hence write a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial r of x, 4x square plus 3x minus 1. तो यहाँ पे मैंने यही मेथड यूज़ किया, यूज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -3 प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर 9 माइनस 4 स्क्वेयर हो गया माइनस 4 टाइम्स दिस 4 टाइम्स माइनस 1 ओवर में क्या हो गया, ओवर में 2 टाइम्स 4 8 हो गया, 3 -3 प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 25 ओवर में 8, सो -3 प्लस 5 ओवर 8 और -3 माइनस 5 ओवर 8, ये 1 हो, ये -1 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/4. सो यहाँ पे x 1/4 है एंड -1 के इक्वल होगा. सो दीज आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. अब हमें वो पॉलिनॉमियल फाइंड करने हैं जिसके zeros इसके रेसिप्रोकल होंगे. इनके रेसिप्रोकल क्या है, इन्हें अगर मैं अल्फ़ा एंड बीटा बोल रहा हूँ, सो हमें फाइंड करना है फॉर 1/α एंड 1/β कौन सा पॉलिनॉमियल होगा. ईजी, यू डू x - 1/α, इससे मल्टीप्लाई कर दो बाई x - 1/β. सो अगर ये इनके पॉलिनॉमियल्स हैं तो ये टर्म इन्हें कम्प्लीटली फैक्टर करना चाहिए इस पॉलिनॉमियल, मान लो g ऑफ x को. सो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ पॉलिनॉमियल g ऑफ x, जिसे स्ट्रेट्स मल्टीप्लाई करने से मिल सकते हो, बिकॉज दिस फैक्टर्स द g ऑफ x देन इन 1 टाइम्स. तो ये हो गया x माइनस में 1/α क्या हुआ 4 हो गया, यहाँ पे हो गया x प्लस 1. सो हियर यू हैव x स्क्वेयर माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस में 3x माइनस 4. सो दिस इज वन पॉलिनॉमियल g ऑफ x जिसके रेसिप्रोकल, जिसके zeros are the reciprocal of the zeros of this polynomial. So hence we have solved the section C. इसके बाद हम लोग section D ट्राई करेंगे, but first of all I'll pause the video and rub all of it and then we proceed further. Alright, now I'm back once again. अब हम लोग section D में देखते हैं. यहाँ पे 32 प्रॉब्लम में 2 हैं, A and B. मैंने B सॉल्व किया था. So here is कि in the adjoining figure, अगेन मैं फिगर बना लेता हूँ, C D A B. In the adjoining figure, triangle CAB is a right triangle, right angled at A, and AD is perpendicular to BC. Prove that triangle ADB is similar to triangle CDA. Further, if BC equals 10 cm and CD equals 2 cm, find the length of AD. तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ADB is similar to triangle CDA. So triangle ADB is this triangle right here is similar to triangle CDA, this triangle right here. तो पहली चीज यहाँ पे देखते हैं. All right, दोनों यहाँ पे right angle होंगे. These two are both right angled and we haven't been given any other values, so we just have these geometric shapes. तो पहले ये एक right angle होगा, फिर ये एक right angle होगा. So first of all we have angle, what do you call it, ACD is equal to angle हो गया ADB. So we have these two. फिर इनके रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे. अब कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सो कंसिडर दिस, अगर मैं सिंस दिस इज अ राइट ट्रायंगल, तो अगर मैं इसका कर देता हूँ द रेशियो ऑफ CA टू CD, तो दिस शुड क्लियरली इक्वल द, इनफैक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे एक AD है, यहाँ पे एक AD है. So here also you have AD, here also you have AD, and since the AD of this figure is basically the same as AD of this figure, ये दोनों साइड से इक्वल हैं. That is another thing that you have got here. प्लस उसके अलावा अगर आप देखते हो, since you basically have, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है, अगर इसका ये जो साइड है ये इसका बेस इसके बेस के इक्वल है, सो यू कैन से इसका जो हाइपोटेनस होगा इसके हाइपोटेनस के रेशियो जो एटलीस्ट यू आर कंसिडरिंग वो सेम होना चाहिए. दिस ओवर दिस शुड बी द सेम एज दिस ओवर दिस. सो यू आर बेसिकली सेइंग कि ये जो साइड वर्सेस दिस साइड का रेशियो होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस साइड, बिकॉज अगेन 90 डिग्रीज. सो वी आर बेसिकली कंसिडरिंग द सेम tangent right here. So you can say कि ये जो ratios of corresponding sides होंगे ये भी equal होंगे. And so you have proved by SAS criterion, similarity criterion,
कि साइड एंगल वी हैव कंसिडर्ड दिस, साइड्स वी हैव कंसिडर्ड दिस एंड साइड्स अगेन वी हैव कंसिडर्ड रेशियो ऑफ साइड्स, कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे ये बेसिकली सिमिलर होंगे। एंड देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अगर BC गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर एंड CD गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। सो ये 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियरली पता चल रहा है 8 सेंटीमीटर होगा। हमें AD की लेंथ फाइंड करना है, मतलब इसकी लेंथ फाइंड करना है। अब अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा सो ये बेसिकली से कि ये तो 90 डिग्रीज है, ऑलराइट। मतलब कैन यू फाइंड दिस एंगल और दिस एंगल? वेल वी कैन यूज़ द फैक्ट कि ये 8 सेंटीमीटर है, मतलब अगर ये एंगल कुछ थीटा होता है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा एंड ऑल दैट। इफ़ दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो अगर मैं AD को बोलता हूँ दिस थिंग AD 8 square plus AD square should equal AB square. All right. Do we have any other information? CD given है हमें 2 centimeter. So and this is again 90 degrees right here. तो हमें पता है कि जो AC होगा AC square AD square plus 2 square should also equal क्या? AC square. So I can also find this angle for that matter. What next thing I can do is कि अगर मैं दोनों sides of these equations AD square से divide कर देता हूँ, so what am I getting? AC over में AD, alright. तो ये हो गया 1 plus 2 square over AD square. Now that's something that we are messing up here, क्योंकि यहाँ पे again AD square से हो जाएगा. So we can instead try AB square है, यहाँ पे AC square है. Can I subtract them? Even if I subtract them, it will somehow mess it up. This is 90 degrees. Let me just call it angle theta. So if I call this angle theta, this is 90 degrees minus theta. Then I can say कि जो sine of this angle theta होना चाहिए, this should equal 8 over में क्या हो गया? 8 over में एंगल AD हो गया। फिर आई हैव टू ऑल्सो सी कि जो कॉस ऑफ एंगल थीटा होगा दिस शुड बी दिस लेंथ AB ओवर में द सेम लेंथ 8 सेंटीमीटर। सॉरी, दिस शुड बी द लेंथ AD। wait, we are somehow messing up here. I think I'm messing up a little in this problem, so I'll leave it for later. This one I'll leave it for later and we'll move on to another problem for the moment. Fermentation tanks are designed in the form of a cylinder mounted on a cone as shown below. The total height of the tank is 3.3 meter and height of the conical part is 1.2 meter. The diameter of the cylindrical as well as conical part is 1 meter. Find the capacity of the tank if the level of liquid in the tank is 0.7 meter from the top. Find the surface area of the tank in contact with liquid. तो एक ऐसी टैंक बनाई गई है एंड इट इज सेड कि इसकी जो टोटल हाइट है 3.3 मीटर है एंड ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट 1.2 मीटर है. सो द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल एज वेल एज कॉनिकल पार्ट इज 1 मीटर. कैपेसिटी ऑफ द टैंक फाइंड करना है. सो बेसिकली वी हैव टू ऐड इसका वॉल्यूम विद इसका वॉल्यूम. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज वेल, इसका वॉल्यूम क्या होगा प्लस इसका वॉल्यूम क्या होगा. अब एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इट इज इस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर टाइम्स में इसकी हाइट. सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ. अब रेडियस हो गया हाफ ऑफ डियामीटर, सो दैट इज 1/2 मीटर्स. तो दिस इज टाइम्स में इसका h हो गया प्लस में दिस कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम. सो दैट इज गोइंग टू बी 1/3 पाई टाइम्स में r स्क्वेयर टाइम्स h. एज आई रिकॉल, अगर मुझे फॉर्मूला सही याद आ रहा है. अब r इसका रेडियस हो गया द सेम एज रेडियस ऑफ दिस, तो 1/2 मीटर हो जाएगा. इसकी हाइट भी हमें गिवन है. सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी 22/7. इट वाज मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि 22/7 हमें लेना है. टाइम्स में रेडियस इसका 1/2 का स्क्वायर हो गया टाइम्स में इसकी हाइट यहाँ पे हमें यूज़ करना है. तो ये सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, ये कोन की हाइट है. सो
टोटल हाइट 3.3 है, कॉनिकल पार्ट की हाइट 1.2 है, तो दिस इज 3.3 माइनस 1.2, व्हाट इज दैट 2.1, तो टाइम्स में 2.1 प्लस में 1/3 22/7 1/2 का स्क्वायर टाइम्स में हो गया, यहाँ पे अगेन क्या गिवन है 1.2, सो एट दिस पॉइंट इट इज जस्ट दिस कैलकुलेशन, एड इट अप एंड यू विल गेट द वॉल्यूम। उसके बाद कहा गया लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक इज 0.7 मीटर फ्रॉम द टॉप, 0.7 मीटर फ्रॉम द टॉप है, सो लेट्स फाइंड इट फ्रॉम द बॉटम कितना होगा। टोटल हाइट अगेन क्या है 3.3 है, सो 3.3 माइनस 0.7 व्हाट वाज दिस अगेन 2.8, मतलब 2.8 है। अगर ये टोटल 2.8 हाइट पे है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। पहले निकालो कि हाइट कितनी लिक्विड, कितनी हाइट तक की लिक्विड इसमें भरी है। So what is this? This is again 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर इसमें भरी होगी। सो अगर टोटल 2.8 मीटर भरी है, सो 1.2 इसमें भरी होगी, 2.8 माइनस 1.2 1.6 इसमें भरी है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू से इज कि जितनी वेल लिक्विड इसके अराउंड, इसके सरफेस के अराउंड टच करिए, दैट इज बेसिकली कि कितनी सरफेस और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो गोइंग टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस एंटायर कोन राइट हियर, प्लस में द सरफेस एरिया ऑफ 1.6 मीटर्स ऑफ हाइट ऑफ दिस एंटायर ऑफ दिस सिलेंडर राइट हियर। सो सरफेस, टोटल जो सरफेस एरिया होगा this will be the surface area of that cone right there. Again अगर मुझे फॉर्मूला सही याद आ रहा, so this is going to be this thing times 1/3 pi RL, right? तो this is radius 1/2 टाइम्स में हो गया इसकी slant height स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस में this इसकी जो हाइट है, what is the height of the conical part 1.2 का स्क्वायर, दैट प्लस में अब 1.6 मीटर हाइट का इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, सो इट इज बेसिकली द सर्कमफ्रेंस 2πr मल्टीप्लाइड बाय दैट थिंग 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स 1/2 टाइम्स में व्हाट इज दैट 1.6। वेल अगेन यहाँ से इट इज बेसिक कैलकुलेशन, सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। आई सिंपली सिंप्लीफाई दिस। So at this point you just have to solve this and हमें आंसर मिल जाएगा। Moving on to next question 34th। तो यहाँ पे डेटा गिवन है, the population of loins was noted in different regions across the world in the following table. The median of the given data is 525. Find the values of x and y. तो यहाँ पे 0 से 100 के बीच there are 2 regions, 100 to 120 के बीच there are 5 regions, 400 and 500 के बीच there are x regions, 800 and 900 के बीच there are y regions, total number of regions 100 है। तो पहली चीज़ you have to say कि 2 + 5 + 9 + 12 + x + 20 + 15 + 9 + y + 2 100 के इक्वल आना चाहिए। सो यहाँ से हमें मिल जाते हैं x + y + क्या होना चाहिए, you have to add it all up and as I do recall this was something like I got something like x + y = 26 as I recall। तो उसके बाद हमें मीडियन ऑफ द गिवन डाटा गिवन है, सो आई एम जस्ट प्रोसीडिंग विद दिस, यू कैन वेरीफाई इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट और नॉट। मीडियन गिवन है 525। तो अब देखो मीडियन 525 है, तो ये मीडियन क्लास क्या होगा, इट विल बी बिटवीन 500 एंड 600 वाली जो क्लास है दैट इज मीडियन क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है। एंड यू नो कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस में हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय 2 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, ओवर में हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, टाइम्स में क्या हो गया लेंथ ऑफ ईच क्लास। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, दिस इज 500 प्लस में क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 हैं, सो दिस इज 50 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, सो वी जस्ट हैव टू ऐड ईच, राइट। तो 20 तक जे जितने, दिस इज 2 + 5 + 9 प्लस में 12 प्लस में x कर देंगे एंड सो दैट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं ऐसे ही अभी लिख दे रहा, ओवर में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 20 है एंड टाइम्स में
h क्या है 10 एंड इसे इक्वेट करना है 525 से एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x विद द सम आई प्रीवियसली टोल्ड। तो इस सम के हिसाब से हम यहाँ पे रख देंगे, इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर देंगे एंड सिंस ये x के टर्म्स में यहाँ से हमें x मिल जाएगा एंड जैसे यहाँ से x मिला वी हैव टू पुट इट बैक इन दिस इक्वेशन एंड फिर हमें यहाँ से y भी मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन रिमेन्स इन सेक्शन D। Just rub this and this is section this is question 35। इसमें से अगेन हमें या तो A सॉल्व करना था या B। I solved B। Find the smallest value of P for which the quadratic equation x square minus 2p plus 1 x plus p square equals 0 has real roots, hence find the roots of the equation so obtained। तो obviously यहाँ पे अगर मैं x equals माइनस क्या हो गया, दिस इज -2 तो इट इज प्लस 2p plus 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, अब इस पूरी चीज़ का स्क्वेयर 4 टाइम्स में हो गया p स्क्वेयर एंड टाइम्स में हो गया, ऑल राइट दिस इज लेंदी 4p plus 1 का होल स्क्वेयर एंड फिर दैट इज -4 टाइम्स 1 हो गया p स्क्वेयर। ओवर में क्या हो गया, ओवर में दिस थिंग राइट हियर 2। तो अब ये जो पूरी चीज़ होगी ये पॉजिटिव होगी ताकि हमें रियल रूट्स मिले। सो वी हैव कि 4p plus 1 का होल स्क्वेयर -4p स्क्वेयर शुड बी पॉजिटिव। तब एक 4p स्क्वेयर हो गया, फिर प्लस में एक 4 हो गया, प्लस में 8p हो गया, -4p स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। 4p स्क्वेयर से 4p स्क्वेयर कैंसिल एंड देन वी हैव p शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू -12। ग्रेटर दैन और इक्वल टू -12 मतलब p की जो मिनिमम वैल्यू है कि ये कितनी है -12 हमें मिल गई। अब p की मिनिमम वैल्यू -12 है जिसके लिए ये पूरा टर्म किसके इक्वल होता है 0 के। p की वैल्यू -12 यहाँ पे रखेंगे, x मिल जाएगा, 2 से अब 2 कैंसिल हो जाएगा, -12 plus 1 x की वैल्यू हाफ होगी। एज वी कैन से कि यहाँ पे एक ही दो रिपीटेड रूट्स हैं बोथ हाफ एंड हाफ क्योंकि डिस्क्रिमिनेट क्या है इसके लिए 0 है। एंड विद दिस वी हैव एंटायरली सॉल्व हमारा सेक्शन D। तो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी गोइंग क्विट लेंथी ऑन दैट मैटर, सो विल जस्ट पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट। हम लोग इस पॉइंट पे वीडियो एंड करेंगे एंड मे बी इन फ्यूचर वीडियो विल ट्राई टू डेफिनेटली सॉल्व सेक्शन C ऑल्सो। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।